हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में लाया हूँ कि हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डेवलपमेंट के जो टेंडर्स हैं वो हम कैसे हमें वो कैसे ढूंढने हैं और हमें वो कैसे पार्टिसिपेट करने हैं। ठीक है, बेसिकली स्पेशली तब जब हम एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, एक न्यू स्टार्टअप कंपनी के लिए कैसे हम वो टेंडर्स उठा सकते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि जब हम एक बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो ये टेंडर्स क्या होते हैं कि इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। कभी ये सीआर में भी हो सकती है या फिर ये लैक में भी होती है। ठीक है, तो अब जब न्यू स्टार्टअप कंपनी है तो उसके पास क्या होगा कि एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, टर्नओवर भी नहीं होगा, तो वो क्या किए करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो उनके पास एक, जैसे हम एमएसएमई या स्टार्टअप ऐसे वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लॉगिन करते हैं। ये में एक कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी न्यूली फॉर्म कंपनी है, इसके पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी टर्नओवर नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैसे इसको हम ऑर्डर सबसे पहले हमारे पास जो पहला बैरियर है वो ये है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम टेंडर कैसे ढूंढें। ठीक है, अब मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन कर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ कैटलॉग्स होती हैं जो पब्लिश करनी होती हैं, जो कि सर्विस से रिलेटेड होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए, AMC ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम्स, ARVR रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एज अ सर्विस। ठीक है, ब्लॉकचेन सर्विस, कस्टम बिट सर्विस भी हम डाल लेते हैं क्योंकि कभी कभी कस्टम बिट भी आते हैं, डाटा एनोटेशन। ओके, उसके बाद डाटा एनोनाइजेशन, डोमेन नेम सिस्टम, ईमेल सर्विस, GIS इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मास्टर प्लानिंग। तो ये वो सर्विस है जो कि हम ऐसे स्टार्टअप कंपनी या IT प्रोजेक्ट जो कंपनीज होती हैं वो कर सकती हैं। हायरिंग ऑफ एजेंसी फॉर IT प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन बेसिस, एम्पेनलमेंट कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, अभी और भी हैं। ठीक है, हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेट मैसेजिंग, मैनेज्ड सर्विस फॉर क्लाउड, टेली हेल्थ सर्विस, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस एंड मैन पावर, जैसे कि अभी हमने पुरानी वीडियो में देखा था। ठीक है, व्हीकल ट्रैकिंग सर्विस, वेब मोबाइल बेस्ड सर्विस। ठीक है, तो ये तो वो कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें ये कैटेगरीज को ऐड करना होगा अपनी आईडी में। उसके बाद हम यहाँ पर बिड में जाएंगे और यहाँ पर उन कैटेगरीज को सिलेक्ट करके हम जान सकते हैं कि कौन कौन से टेंडर्स जो है इजीली हम सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की और उन कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी टेंडर्स थे वो यहाँ पर मुझे आ गए। व्हीकल ट्रैकिंग सर्विस का आ गया, JS इम्प्लीमेंट्स का आ गया, वेब मोबाइल ARVR रिलेटेड एप्लीकेशन सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हमें ढूंढने की, हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने अपनी कैटेगरीज को आईडी में डाला, अपनी पब्लिश किया कैटलॉग को, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी टेंडर्स थे वो आ गए। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि कुछ टेंडर्स जो होते हैं वो इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कि कस्टम बिट कैटेगरी में आ गए, या BOQ में आ जाते हैं, या फिर कस्टम बिट सर्विस में आ जाते हैं, तो मैं उनको भी डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उन कैटेगरीज को भी सर्च कर लिया। अब यहाँ पर लेकिन क्या होगा, हमें और भी टेंडर्स आएंगे यहाँ पर, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको। हमें यहाँ पर फिर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डेवलपमेंट कर देते हैं ना, वेबसाइट से रिलेटेड हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कस्टम बिट सर्विस, वेबसाइट होस्टिंग सर्विस का है ना, डिजाइन डेवलपमेंट होस्टिंग एंड टू ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टेंडर को। ठीक है, ये रेल मेट्रो का प्रोजेक्ट है। अब इसमें टर्नओवर मांगा है 500 लाख, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था
कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टअप जो है वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या आप पार्टनरशिप फर्म है तो आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आईटी प्रोडक्ट को इंडिया में स्टार्टअप का जो अप्रूवल होता है वो बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा स्टार्टअप में और भी कई फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपको स्टार्टअप में एक ऑफिस मिलेगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, आपको कुछ पेमेंट भी मिलता है गवर्नमेंट से स्टार्टअप के लिए, आपको सपोर्ट के लिए। तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं अगर आप स्टार्टअप्स का अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, देखिए कुछ टेंडर्स में क्या होता है, मार्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब अगर आप न्यूली फर्म है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उन टेंडर्स को आप थोड़ा सा अभी इग्नोर करें जो कि QCBS बेस्ड होते हैं या LCS बेस्ड होते हैं, जिसमें कि मार्किंग सिस्टम होता है। ऐसे टेंडर्स को थोड़ा सा आप इग्नोर करें। अगर आप एक रेपुटेड फर्म है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टर्नओवर है, तो उस केस में क्या होगा कि आप ऐसे टेंडर भर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये हॉस्टिंग का है, वेबसाइट हॉस्टिंग का है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी कैपेसिटी भी है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये 30,000 का ही EMD है, इसमें अमाउंट दी नहीं है। ठीक है, तो अगर एक कैपेसिटी की बात करें तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 की जो ये बिड है, दैट मीन्स कि ये 6 लाख के आसपास की हमारी होगी। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 2% से हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, जो EMD अमाउंट होगी, जैसे हमारी 30,000 है, उसे हम डिवाइड करते हैं बाई 2% से। ठीक है, तो ये अपना आया था इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 15 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये भी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में जो दी हुई है उसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी वही वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप उसमें 50 का मल्टीप्लाई करें तो ये 15 लाख निकलेगी वैल्यू। ठीक है, अभी मैं 6 लाख बोल दिया था वो बाय मिस्टेकली। तो ये हमारा क्या है कैलकुलेट करने का तरीका, कि जो भी EMD है उसमें हम 2% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हम सिंपल है, या तो डिवाइड बाई 2% से कर देते हैं या मल्टीप्लाई बाई 50 कर देते हैं। तो ये तो होता है दोस्तों अभी कि हमने टेंडर कैसे ढूंढा, हम कैसे उसको कर सकते हैं। आगे हम इसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी ये BOQ बिड है, कस्टम बिड है या फिर सर्विस बिड है, तो जैसे कि आप सब लोगों को जानते हैं कि पहले हमने किया था, ये हमारी बिड है सर्विस बिड। तो सर्विस बिड में क्या होता है कि मेरे को एक बार उसको कैटलॉग को पब्लिश करना है, उसके बाद वो जो भी मांगते हैं वो मैं इजीली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 लाख मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, मैं इसको 30 लाख समथिंग भर देता हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर आप IT's कंपनी है, अगर आप सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप भी जानते होंगे कि कॉस्टिंग इतनी इफेक्ट नहीं पड़ती है। तो अगर हमें न्यूली कंपनी है और हमें क्या है टेंडर को, उन टेंडर्स को हमें एक्वायर करना है, तो हमको जो हमें जो माइंडसेट अपनाना होगा कि हमें फाइनेंशियली हमें खेलना है यहाँ पर। क्योंकि टेक्निकली क्या होगा, हम अगर हमें एक रेशियो लगाते हैं, अगर हम 10 टेंडर सबमिट करेंगे तो उसमें से केवल 2 टेंडर ही हम पार्टिसिपेट क्वालिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बाई चांस 2 क्वालिफाइड करते हैं, हम फाइनेंशियली क्वालिफाइड ना कर पाए तो हमारे चांसेस जीरो ही रहेंगे। तो हम ये करते हैं कि हम फाइनेंशियली थोड़ा सा शुरुआत में कि कम कोट करें, व्हेन हमारी कंपनी स्टेब्लिश हो जाए तब हम उसको एक जेन्युइन अमाउंट पर कर सकते हैं कोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ATC मांगी है, PQC है। इस PQC में हम जो भी PQC ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होते हैं जो कि टेंडर्स में होते हैं, हम उन्हीं को ही एक साइन और स्टाम्प लगा के कर सकते हैं। सर्ट ATC में हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं हम वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी टर्नओवर नहीं मांगा है, ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम उठा सकते हैं
और अगर इनके एक्सपीरियंस और टर्नओवर मांगा है तो वहाँ पर हम स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं इसकी तैयारी इसलिए थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ और फिर हम इस टेंडर को भरेंगे। तो अभी होपफुली ये आपके लिए जानकारी आपके लिए बहुत काम आई हो। और इनकेस आपको अगर कोई क्वेरी भी हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपना नंबर छोड़ता ही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।